राजस्थान धड़कन न्यूज़ सांगानेर खटीकों की ढाल से। आज जैसा कि लोगों में यहाँ पर खुशी की लहर सी दौड़ गई है, जानते हैं क्या परेशानी थी और क्या समाधान निकला। आपका नाम बताएंगे? मैं राहुल नारायणी है सर। क्या है जो क्या वृत्तांत और क्या घटनाक्रम हुआ है यहाँ? ये सर 2022 में सांगानेर रामानुज कॉलोनी जेडीए से रजिस्टर्ड कॉलोनी है, जो कि 2022 से हरजेश नारायण को थ्रेड मिली थी, जब से बंद है। हम बात करते थे तो इन्होंने बोला कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, प्रशासन के हाथ में। हम खूब जेडीए भी गए, एसपी साहब के पास भी गए, एसीपी साहब के पास भी गए। करीब 2 साल से हम बहुत परेशान हो रहे हैं। हमारे छोटे मोटे बच्चे भी थे, कॉलोनी वासी भी थे, युवा भी था, बुजुर्ग भी था, सभी लोग थे। तो आज हम कल जन सुनवाई थी कमिश्नर साहब के यहाँ प्रताप नगर थाने में। तो कल उनमें से हमने हमारा कंप्लेन दी और उन्होंने तुरंत आदेश किए गेट खुलवाने। जैसा कि कल कितने बजे तक चली जन सुनवाई? सर 4 से 8 का टाइम था, लेकिन हम करीब आधी रात तक कमिश्नर साहब वहाँ सुनवाई कर रहे थे। और ये जो गेट खुलवाया वो किसके द्वारा खुलवाया? ये जयपुर कमिश्नर साहब जो बिज्जू जोसेफ साहब के द्वारा खुलाया है साहब। और हम जानते हैं इस समस्या के बारे में और आज जो कार्रवाई हुई है उसके बारे में। सर ये तो बहुत खुशी की बात है, गेट खुला। 2 सालों से परेशान थे सब लोग, और जब भी इनको बोलते थे ये बोलते हमने नहीं किया है, प्रशासन ने किया है, आप प्रशासन से बात कीजिए। देखिए हम भी चाहते हैं कि सिक्योरिटी मिले, अगर किसी को धमकी मिलती है सिक्योरिटी मिलना चाहिए, ज़रूरी है। बट ऐसा होना चाहिए कि आमजन को परेशानी ना हो, क्योंकि आमजन को परेशानी होगी तो फिर फ़ायदा क्या है पुलिस का। और काफ़ी टाइम से 2 सालों से, जैसा कि इन्होंने बताया राहुल जी ने, हम लोग परेशान थे। और कल बिजू जोसेफ सर ने कल सुनवाई थी वहाँ पर, आधी रात तक उन्होंने सुनवाई करी और तो हम समस्या का तुरंत निस्तारण किया गया। आज सुबह ही पुलिस प्रशासन आया, उन्होंने गेट खुलवाया और यहाँ कॉलोनी आप जैसे देख सकते हैं कॉलोनी वासियों में खुशी की लहर है और बहुत बहुत खुशी। और यहाँ पर कई फैक्ट्रीज़ भी हैं और कारखाने भी हैं, तो मज़दूर वर्ग हो गया और जो यहाँ सप्लाई है माल की वो भी नहीं हो पाती थी, लोग काफ़ी परेशान थे। तो उस चीज़ से भी निजात मिली है और बहुत बहुत शुक्रिया कमिश्नर साहब का जिन्होंने ये गेट खुलवाया। कौन सा थाना लगता है आपका? सर ये हमारा मालपुरा गेट थाना लगता है, सांगानेर मालपुरा गेट थाना। और हम जानते हैं व्यापारी बंधुओं से और यहाँ के कॉलोनी के स्थानीय वासियों से। नमस्कार सर, मेरा नाम मेहरबान खान है। जैसा कि आप सब देख ही रहे हैं कि बहुत ज़्यादा परेशानी थी हम लोगों को। बच्चे स्कूल के लिए लेडीज़ बच्चों को छोड़ नहीं पाती थी और इस तरीके की परेशानियां थी कि हमारे मिलने वाले आ रहे हैं, व्यापारी आ रहे हैं, जो व्यापार वर्ग था सब बाधित हो रहा था यहाँ पर सर। और हमने इनसे कई बार बात की, कोशिश की खुलवाने की, इनसे बोल करके सर आप प्लीज़ गेट खोलें, बट इन्होंने हमेशा से प्रशासन का बहाना दिया कि साहब प्रशासन के द्वारा बंद किया गया है और हम कुछ नहीं कर सकते और ये वो। तो इसी सिलसिले में हम कल बिजू जोसेफ जी के यहाँ गए जन सुनवाई में और उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं हम। उन्होंने अपना इतना टाइम दिया, रात को करीब 1 बजे तक उन्होंने बैठक की, जन सुनवाई की और हम लोगों को सुना और हम लोगों की परेशानी का निवारण निकाला। और ये गेट आज सुबह ही उन्होंने तत्कालीन आदेश किए और ये गेट खुलवाया सुबह। पुलिस कॉलोनी है ये रामानुज कॉलोनी है साहब। वार्ड नंबर कितना है इसका? वार्ड नंबर 94 है ये 94 जी। और हम जानते हैं यहाँ के जैसे कि ये जो परेशानी चल रही थी इसको लेकर के कहाँ किस किस दफ्तरों ये कॉलोनी में सभी जितने भी हमारे कॉलोनी के मेंबर हैं, निवास वाले, सभी को परेशानी हो रही थी, क्योंकि जैसे कोई कार आ रही है, पिकअप आ रहा है और टेक्सटाइल प्रिंटिंग की छोटी छोटी स्मॉल वो इंडस्ट्रीज भी है। ये रोड कहाँ से कहाँ तक ब्लॉक? ये मेन रोड से करीबन नियर अबाउट ये 100-150 फुट है। ये दोनों तरफ गेट लगा के इन्होंने बंद किया हुआ था। ये वाला अवैध और ये गेट लगा वाला जो है ये भी हटना चाहिए। ये अवैध है, ये अवैध है सर, ये पीछे वाला हटना चाहिए। और वो जैसे कि किन के द्वारा लगाए गए थे? ये इनके द्वारा लगाए गए थे, हरजेश नारायण के द्वारा लगाए थे। इनके सिक्योरिटी सेफ्टी के हिसाब से जो भी है। इसको लेकर के कहाँ किस किस प्रशासन तक पहुँचे आप? हम जेडीए भी गए थे, एसपी साहब के पास भी गए थे, पुलिस थाने में भी गए थे, हम भारद्वाज जी के पास भी कुछ गए थे। नहीं और भारद्वाज जी के पास भी गए थे। कुछ विभागों में गए, लेकिन हमारा कोई निवारण नहीं हुआ। आज जैसा कि जो जन सुनवाई से असर दिखा है, तो आगे क्या उम्मीद रखते हो आप? सर
क्या कमिश्नर जन सुनवाई जारी रहनी चाहिए? जन सुनवाई जारी रखनी चाहिए और कमिश्नर साहब को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। और ये गेट और सर ये क्या बता रहे हो? गेट ये पीछे वाला भी गेट भी हमारी सब मांग ये हट है जाना कि चाहिए, गेट- हमारी मांग है पीछे वाला गेट भी हट जाना चाहिए। और फ्रंट गेट जो मेन कॉलोनी का गेट है वो भले ठीक है, वो ठीक है, बाकी पीछे वाला पोर्शन का जो गेट है ना थोड़ा इलीगल है, इसको भी हटाना चाहिए साहब। बस गेट ही हटना चाहिए, ये गेट जरूरी है। ये आगे से फिर भी कभी आने जाने में बहुत बड़ी समस्या आने होती जाने है। में सभी को कॉलोनी वाले को बहुत परेशानी होती है, ना तो कोई कार आ सकती है ना जा सकती है। जुड़े रहिए राजस्थान धड़कन न्यूज़ के साथ। जैसा कि सभी लोगों में खुशी की लहर है और सभी ने कमिश्नर साहब का धन्यवाद ज्ञापित किया है और जन सुनवाई को निरंतर जारी रखने के लिए कहा गया है।